हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी आरवी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आइए आज मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र विषय से हुई है। सबसे पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु, जो महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने मानव को समझने की चेष्टा की। दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, परमात्मा, ज्ञान इत्यादि विचारों का गहन चिंतन करते हैं। अरस्तु ने कहा कि मानव को समझने के लिए मानव की आत्मा को समझना होगा, क्योंकि आत्मा का मनुष्य के शरीर में प्रमुख स्थान होता है। अरस्तु ने इसे मनोविज्ञान नहीं बल्कि अंतःकरण का विज्ञान कहा, जो दर्शन शास्त्र के निकट था। अरस्तु ने इसे आत्मा का अध्ययन कहा। अरस्तु के विचारों के जो सहयोगी थे उनका नाम है प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल, हिप्पोक्रेट्स, डेकार्टे आदि। रुडोल्फ गाइकिल ही वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, जो 1590 ईस्वी में लिखी, उसमें इस शब्द को, साइकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया। साइकोलॉजी का अर्थ मनोविज्ञान होता है। इस प्रकार मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गाइकिल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। अरस्तु के साथ ही इन सभी ने इसे आत्मा का अध्ययन माना। केलर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में कहा कि मनोविज्ञान विषय की जननी दर्शन शास्त्र है, तो जनक अरस्तु है। परंतु इस विचार को अस्वीकार किया गया, क्योंकि आत्मा का ऑब्जर्वेशन संभव नहीं था, जिसके आधार पे कोई भी प्रयोग संभव नहीं था या उसको समझना कठिन था। फिर 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक नामक मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? मन का अध्ययन कहा। इनका मानना है कि इंद्रियां जो हमें ज्ञान उपलब्ध कराती हैं, वह मस्तिष्क ही स्वीकार करता है। इसलिए मानव को समझने के लिए मस्तिष्क को समझना आवश्यक होगा। जॉन लॉक के समर्थक थे, उनके विचारों के समर्थक थे लिबनिज, विजेरी, थॉमसन आदि। परंतु इसे भी अस्वीकार किया गया, क्योंकि आत्मा को जिस तरह परीक्षण नहीं किया जा सकता था, उसी तरह मन भी दिखाई देने वाला नहीं था, सिद्ध करना, प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं था। इसलिए विज्ञान शब्द जो है इन दोनों परिभाषाओं में उचित नहीं बैठ रहा था। साइकोलॉजी शब्द जो इंग्लिश का शब्द है, इसे गैरिट तथा पॉम्पोनोजी, दो मनोवैज्ञानिकों ने इसके अर्थ अलग अलग बताए। गैरिट ने ग्रीक भाषा में साइकोलॉजी का अर्थ बताया, साइके का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन बताया, अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ उन्होंने आत्मा का अध्ययन बताया। पॉम्पोनोजी जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने साइके का अर्थ मन या मस्तिष्क बताया और लोगस का अर्थ अध्ययन बताया, अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ इन्होंने मस्तिष्क का अध्ययन बताया। विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने अब इसे चेतना का मनोविज्ञान कहा। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि चेतना के कार्यात्मक उपयोगिता के अध्ययन की बात कही। अमेरिका में विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। इसी समय विलियम वुंट जो थे, इन्होंने तो जैसे क्रांति ही ला दी मनोविज्ञान के क्षेत्र में। विलियम वुंट ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह था प्रयोगशाला, जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो जर्मनी में स्थित था, 1879 ईस्वी में वह प्रयोगशाला खोली। उन्होंने कहा कि इंद्रियों से प्रथम ज्ञान जो प्राप्त होता है वह संवेदना या चेतना ही है, अर्थात किसी भी विषय या वस्तु को देखकर जो कॉन्सेप्ट हमारे मन पर बनता है वह चेतना होती है। अगर आपकी इंद्रियों से कोई संवेदना या चेतना हुई तो उसे कैसे जानेंगे? इसी का प्रयोग इस प्रयोगशाला में किया जाने लगा। इन्होंने 1880 ईस्वी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। अब तक यह दर्शन शास्त्र से भिन्न हो गया था, क्योंकि दर्शन शास्त्र में केवल हम लोगों ने बात की कि विचारों की बात होती है, विचारों का गहन चिंतन किया जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान में क्या होने लगा था? मनोविज्ञान में प्रयोग द्वारा किसी भी सिद्धांत को हम सिद्ध कर सकते थे। विलियम वुंट को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक
अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो अमेरिका में पूछा जा रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जा रहा है या मनोविज्ञान का जनक माना जा रहा है। तो मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु अमेरिका में, विलियम जेम्स, और आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम वुंट। परंतु इस विचार को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि चेतना केवल आंतरिक अनुभूति का अनुभव करता था, अध्ययन करता था। आंतरिक अनुभव जो होता था उसी का अध्ययन करता था। अब आए जेबी वॉटसन। इन्होंने 1912 ईस्वी में अध्ययन किया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। जेबी वॉटसन के विचारों के समर्थक थे स्किनर, वुडवर्थ, पावलॉव, जे.एस. हल। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि पर्यावरण के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही व्यवहार है, अर्थात वातावरण से जो आपको विषय वस्तु या घटना मिलती है उसके आधार पे जो आप अपनी क्रिया करते हैं, जो हमें दिखाई देती है या वो मानसिक रूप से भी होती है, उसे ही व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार क्या है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही व्यवहार कहलाता है, या हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो बाह्य रूप से हमें दिखाई देती हैं उसे हम व्यवहार कहते हैं। 1924 में जेबी वॉटसन ने पुस्तक लिखी व्यवहारवाद। यह पुस्तक पूर्णतः व्यवहार के विज्ञान पर आधारित है, परंतु आज व्यवहार केवल बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक क्रियाएं भी है, जिसका अध्ययन आधुनिक समय में मनोविज्ञान का विषय वस्तु है। इसको इस तरह देखें कि आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जिसमें व्यक्ति की अनुभूति भी सम्मिलित होती है, इसका क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः हम दो भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा कि आत्मा और मन का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। यह पूर्व वैज्ञानिक काल में माना गया, जब प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, देकार्ते, स्पिनोजा, जॉन लॉक, स्टुअर्ट मिल, वेबर, फेकनर आदि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया। और वैज्ञानिक काल जब से विलियम वुल्फ ने प्रयोगशाला स्थापित की, अर्थात जब चेतना का अध्ययन किया मनोविज्ञान ने और व्यवहार का अध्ययन किया। इस समय विलियम वुंट, जे.एस. हल, कैटल, टिचनर, गाल्टन, डार्विन, फ्रॉयड आदि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए। मनोविज्ञान के विकास क्रम के संबंध में एक प्रसिद्ध कथन है विलियम वुडवर्थ का। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, इसके बाद उसने मन को छोड़ा, फिर इसमें अपनी चेतना खोई, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार आप ये जो पूरा हमने देखा विकास क्रम को, इसको आप केवल इसको याद करके भी इसको पूरी तरह से याद कर सकते हैं। अगर इस प्रकार भी आपको नहीं याद होता है तो मैं इस विकास क्रम के लिए आपको एक ट्रिक वाक्य बताती हूँ। आम चाव से खाओ। आम तो गर्मियों में आप सब खा ही रहे होंगे, तो इसको बस सीधे सीधे याद रखना है। आम चाव से खाओ, आ से आत्मा, म से मन, च से चेतना, व से व्यवहार। इस पर प्रश्न आते हैं, इनको क्रम से बताइए। ABCD करके दे देगा और आपको अंत में लिखना होगा कि कौन सा क्रम सही है। तो आप अगर इस ट्रिक वाक्य को याद रखेंगे तो इस पे आप आराम से बता लेंगे कि आत्मा पहले, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा कि व्यवहार ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु है और मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।